मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। हम यहां पर सीखेंगे अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी मैनर। और गाइस एक बात ये बोलना था कि कुछ इश्यूज की वजह से मेरी पुरानी चैनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पा रही है। सो आई हैव मेड दिस न्यू चैनल विद द सेम नेम। सो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आ गया हूं एक और नए वीडियो करियर इन अकाउंटिंग फील्ड की पहली वीडियो के साथ। ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी सीरीज आने वाली है टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू इफ यू गो फॉर अकाउंटिंग जॉब और वॉन्ट्स टू वर्क अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो जनरल क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम, आप रहते कहाँ पर हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इफ एनी, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, वीकनेसेस एंड आपकी हॉबीज एटसेट्रा। और मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट रहे, घबराए ना। ये आपका इंप्रेशन इंटरव्यूअर के सामने खराब कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे मे आस्क यू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये तो अकाउंट्स के रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ अकाउंट्स, एंड ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो आंसर विल बी देयर आर 3 golden rules of accounts. First one is personal account, second one is real account, and third one is the nominal account. The rules of personal account is debit the receiver, credit the giver. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. And the rule of nominal account is debit all expenses or losses, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अकाउंट्स के टेक्निकल क्वेश्चंस एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं, जैसे कि जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। सो आंसर विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे मे आस्क यू the journal entry of credit sales. So answer will be debtors account debit to sales account. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट परचेज का पूछ सकते हैं, जिसका आंसर रहेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। देन कम्स मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन कॉन्ट्रा एंट्री की, जिसमें अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कैश को डेबिट करना है, कब बैंक को डेबिट करना है, या कब कैश को क्रेडिट करना है या बैंक को क्रेडिट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस केस में क्या करना है। तो इंटरव्यूअर आपको ये पूछ सकता है टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम ओन बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम विथड्रॉवल की एंट्री देख रहे हैं, विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम ओन बैंक अकाउंट। सो एंट्री विल बी cash account debit to bank account. The next question they may ask you the journal entry for cash deposited in own bank account. ध्यान दीजिए, यहाँ पे deposited, हम कैश डिपॉजिट की एंट्री मार रहे हैं। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो आप लोग ध्यान दीजिए कि कब कैश को डेबिट करना है और कब बैंक को डेबिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जो जनरली मैं अपने इंटरव्यू से पूछना पसंद करता हूँ। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, एंड हियर इज द आंसर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजंस मेड। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है
सो इसे आप लोग अच्छे से समझिए। लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें प्रोविजन एंट्री मारना है, प्रोविजन फॉर रेंट एट द ईयर एंड। सो एंट्री रहेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। ये तो हो गए अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन। अब इंटरव्यूअर आपसे कुछ रिलेटेड एरियाज के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, देन आप लोगों का जीएसटी हो गया, जीएसटी, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जिसमें टीडीएस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस सवाल के जवाब में आप इंटरव्यूअर को टीडीएस का फुल फॉर्म जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बता सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो टीडीएस कब काटा जाता है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। द मोस्ट यूज्ड टीडीएस सेक्शन आप और भी बता सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तो ये आप इसे किस तरह बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो कि टीडीएस इज द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय पेयर ऑन सर्टेन पेमेंट। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि इफ सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय exceeds the basic exemption limit, then employer has to deduct TDS before making payment. सेकेंड आप एग्जांपल दे सकते हो रेंट का। रेंट के एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि अगर टेनेंट मतलब जो भाड़ोत्री है, अगर वो लैंडलॉर्ड को, ओनर को साल का 2,40,000 या उससे ज़्यादा रेंट पे करता है, तो टेनेंट को टीडीएस डिडक्ट करके ही देना है। और आप एक और ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में टीडीएस के क्या प्रोविजंस है एटसेट्रा, आप इसे पता कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। द नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं या गूगल करके देखें कि आपको क्या पता चलता है। इसके साथ साथ आपको टीडीएस के ये कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोविजंस है, इनको भी आप पढ़ ले, इनके रेट्स, सेक्शन नंबर और ये टीडीएस प्रोविजन कब अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पता कर ले। और साथ ही मेक श्योर कि आपको टैली ERP 9 यूज़ करना बहुत अच्छे से आता हो। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनकी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है तो इट्स टोटली ओके, बट टैली इज़ मस्ट। और साथ ही इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में पता कर ले, जैसे कि लेटेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स क्या है, रिबेट कितना मिलता है और कितने टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ ले, ज़्यादा बेटर होगा। एंड ऑल्सो जीएसटी के बेसिक्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि जीएसटी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको जीएसटी के बेसिक्स के नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि परचेज एंड सेल की एंट्री जब आप टैली में मारेंगे तो उसमें जीएसटी के इम्प्लीकेशंस रहते ही हैं। एट द एंड वो आपसे जॉब एप्लीकेशन लेटर या पेंडिंग ड्यू अमाउंट फ्रॉम डेटर से मंगाने के लिए लेटर लिखवा सकते हैं। मेक श्योर कि आप लेटर राइटिंग को भी प्रैक्टिस कर ले। ये है फ्यू इम्पॉर्टेंट एरियाज जो आपको अकाउंटेंट की जॉब इंटरव्यू से पहले तैयार करके ही जाना है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर चाहिए। एंड नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग विल इंक्रीज योर अर्निंग। थैंक यू सो मच।